साथियों नमस्कार। आज हम विचार करते हैं दान के ऊपर। दान क्या है, क्यों देते हैं, कहां देना है, कैसे देना है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। दान क्या है? दान का मतलब है स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की, किसी संस्थान की या किसी संस्था की जिनसे कई लोग जुड़े होते हैं, जिनसे कई लोगों को लाभ होता है, उनको सहायता करना। और इस तरह से सहायता करना कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचे और खुद को भी जो है वो खुशी महसूस हो। यानी खुद को ऐसी सहायता करना दूसरे लोगों की, दूसरे व्यक्तियों की, जिससे आपको खुद को खुशी महसूस होती है, वो है दान। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या है? वो दान है। दान कई तरह के होते हैं। विद्या दान है, धन दान है, अन्न दान है, समय दान है, यहां तक कि निद्रा दान। निद्रा दान अभी एक बड़ी कंपनी है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने एक दान देने का नया तरीका निकाला है कि उनके बड़ी काफी ट्रांसपोर्ट की बड़ी कंपनी है और काफी ट्रकें हैं, ट्रोले हैं, लेकिन उन्होंने हाईवे के ऊपर उन्होंने ये देखा कि कई जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर को प्रॉपर नींद नहीं मिलने के कारण से, या ट्रक के अंदर कुछ समय जब भी नींद निकालते हैं तब भी वो प्रॉपर सही ढंग से नींद नहीं निकाल पाते हैं, और पूरी नींद नहीं होने के कारण से एक्सीडेंट जो है होने का बड़ा कारण है। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल हाईवे के ऊपर एक काफी लंबी चौड़ी जगह लेके उन्होंने एक कैंपस बनाया, जिसके अंदर कोई भी ड्राइवर वहां आके, उस कैंपस के अंदर पूरी सुविधा है, उसमें काफी अच्छी सुविधा है, बेड वगैरह लगे हुए हैं, खाने पीने की सुविधा है और नहाने धोने की पूरी सुविधा है, और कोई भी ड्राइवर आके वहां निशुल्क रुक सकता है और वो नींद जो है अपनी जो भरपूर नींद वो निकाल सकता है। तो ये निद्रा दान है। ये अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने क्या किया, एक निद्रा दान, उन्होंने दान देने का एक नया तरीका जो निकाला है वो दान। और इस दान के कारण से ये 1-2 साल का जो एनालिसिस है उसके अंदर एक्सीडेंट होने की जो तादाद है, वो उसका जो परसेंटेज है ड्राइवर्स के द्वारा जो पहले जो एक्सीडेंट होते थे उनमें काफी कमी आई। तो ये है दान। दान देने के कई तरीके होते हैं। अब दान क्यों दें? एक ही व्यक्ति किसी पंडित जी के पास में गए कि पंडित जी मेरे को काफी नुकसान होता है, बार बार अनहोनी घटना हो जाती है, घर के अंदर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी चोरी हो जाती है, कभी क्या हो जाता है। तो पंडित जी ने कहा, उनको कुछ उपाय बताए और उन्होंने कहा कि आपको 1.25 महीना जो है बंदरों को केले खिलाने हैं, या मछलियों को दाना डालना है, या भिखारियों को जो है भोजन करवाना है, या गाय को आपको रोटी खिलानी है, या चींटियों का आपको दाना डालना है प्रतिदिन। तो ये इस तरह से उपाय पंडित जी बताते हैं। ये क्यों बताते हैं? ये बताते हैं कि जो हम प्रकृति के जितने भी साधन है, जितने भी संसाधन है, प्रकृति के जो पंच तत्व है, उनका हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के ऊपर जो ऋण है, उनका ऋण हम चुकाने के लिए ये एक नया रास्ता पंडित जी ने निकाला है, कुछ वैज्ञानिक तरीके से हमारे धर्म से उसको जोड़ दिया है कि आप किसी तरीके से आप अपने जीवन के अंदर से आप जो है दान दीजिए अपने कुछ जो आपने कमाया हिस्सा, उसका कुछ न कुछ हिस्सा आप गाय को, आप चींटियों को, आप भिखारियों को आप जो है उनको दे रहे हैं। तो ये एक माध्यम जो पंडित जी ने पंच तत्वों के कारण से, जो इस पृथ्वी के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर हम जो पंच तत्वों का उपयोग कर रहे हैं, उसका जो ऋण है, प्रकृति का जो हमारा ऊपर जो ऋण है, उसको ऋण को उतारने का जो ये माध्यम है, ये दान है। अब आप भूमि का उपयोग करो। भूमि के ऊपर जो हमारी भूमि है, उस पर मकान बना रहे हैं, उसके ऊपर जो फसलें लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लग रहे हैं, कितना जो वजन पूरी पृथ्वी
जो झेल रही है उसका ऋण हमारे ऊपर है। इसी तरह से हम जल का उपयोग कर रहे हैं, कितना जल जो अथाह जल उसका हम उपयोग कर रहे हैं, खाने पीने में जो काम में ले रहे हैं, फसल वगैरह उगाने के काम ले रहे हैं, तो जल का जो उपयोग है उसका हमारे पर ऋण है। वायु हम ले रहे हैं, यदि हम ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करें कि हम एक दिन में कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, और यदि आप हॉस्पिटल में जाके उसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितने रुपए आपको ऑक्सीजन लेने के लिए पेमेंट आपको करना पड़ता है, और आप रोज प्रतिदिन 24 घंटे और उतने आपकी जो उम्र है उतनी आप ले रहे हो, तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपको यदि ऑक्सीजन यदि आपको कीमत में मिले तो आपको कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपका प्रकृति के ऊपर ऑक्सीजन या हवा का कितना ऋण है। आपको जो प्रकाश है, आपके घर के अंदर बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, आप कितना पेमेंट करते हो, मंथली आप बिल पेमेंट करते हो, लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सूर्य को क्या हम कभी पेमेंट करते हैं? तो ये जो प्रकृति का ऋण है, आकाश से हमको कितना अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत उसका हम कभी क्या ऋण दे पाते हैं? प्रकृति जितना भी, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, कितने पौधे हैं, मधुमक्खियां आती हैं उसके ऊपर, और तितलियां आती हैं, और जितने भी जानवर रंग बिरंगे पशु पक्षी हमको दिखते हैं, हमको कितना आनंद की अनुभूति होती है। यदि बिल्कुल ये कुछ शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, कोरोना टाइम के लॉकडाउन में बिल्कुल शांत हो गए, कोई कुछ नहीं कर रहा था, कितना जो है इतना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल शांत। जब कुछ चहल पहल सृष्टि के ऊपर नहीं होती है तो हमारा दिल जो है खुश नहीं होता। हमारा दिल होता है, दिल खुश कब होता है? जब हमको रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं, गतिशीलता दिखती है, तब हम आपको काफी अच्छा सकारात्मक महसूस करते हैं। तो हमको सकारात्मक महसूस करने के लिए, हमको खुश करने के लिए प्रकृति ने कितना सब कुछ दे रखा है। हम क्या देख रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? हमको जो दिया उसका जो ऋण हम किस तरह चुका रहे हैं, वो ऋण चुकाने का जो माध्यम है वो है दान, प्रकृति का। तो दान क्यों करें? एक सबसे बड़ा कारण है, प्रकृति का जो हम पर ऋण है, प्रकृति का जो हम पर ऋण है वो हमको चुकाने का जो एक माध्यम है वो दान। अब दान जो आपने जो भी विभिन्न सोर्सेस से आपने धन कमाया है वो कैसे समाप्त होगा? समाप्त होने के उसके तीन जो है रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। एक पहला रास्ता है उपभोग के द्वारा, आप उसका उपभोग करोगे। दूसरा रास्ता है दान के द्वारा। दूसरा रास्ता क्या है? दान के द्वारा। और यदि आप दोनों नहीं करोगे तो फिर क्या है? तीसरा रास्ता है चोरी के द्वारा, अब वो जो है वो समाप्त होगा। उपभोग के द्वारा, पहला है उपभोग के द्वारा। उपभोग के द्वारा कि ये जो भी हम कमा रहे हैं केवल हम अकेले ही उसका उपयोग करें, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर है ही नहीं। हमारे रक्त के अंदर, हमारी जो जीन्स है उसके अंदर ये संस्कृति है ही नहीं कि हम जो प्रकृति के द्वारा, विभिन्न संसाधनों के द्वारा हमने कमाया है और हम उसका केवल हम ही उपयोग करें, केवल हम ही उपभोग करें, ऐसा हमारी संस्कृति में नहीं है। इसलिए हम ये जो एक पहला जो ये बिंदु है उसका हम जो है समर्थन नहीं करते हैं। हम जो है क्या करते हैं? दान के द्वारा हम जो हमारे को जो भी ईश्वर ने दिया है, जो भी ब्रह्मांड ने हमारे पास जो भी दिया, उसको हम क्या करते हैं? मिलकर दूसरे जो सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनको भी सहायता करके हम उसको दान के द्वारा हम उसको दे सकते हैं। अब यदि आप दान नहीं देंगे तो दूसरा माध्यम है दान देना। दान देके जो आपका जो आपने जो भी धन कमाया है वो आप दान दोगे तो जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। यदि आप दान नहीं देंगे या खर्च नहीं होगा तो तीसरा रास्ता वो अपने आप ब्रह्मांड वो करवा देगा। चोरी हो जाएगी, सेल टैक्स वाले आपके पैसे ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले आपके पैसे ले जाएंगे, कहीं घर में ऐसी अनहोनी हो जाएगी, घर में कोई ऐसा कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई ऐसी कोई घटना हो जाएगी जिसके कारण से आपका जो है धन वो जो है निकल जाएगा, धन खर्च होगा ही होगा। इससे पहले दान के द्वारा यदि अब हम खर्च करेंगे तो क्या होगा? वो जो बाकी जो घटनाएं, जो बाकी रास्ते, जिन रास्तों से जो हम नहीं चाहते हैं, जो हम नकारात्मकता का भाव नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सकारात्मकता, हम चाहते हैं सकारात्मकता। इसलिए सकारात्मकता बनाए रखने के लिए हम मन से यदि कुछ अपनी जो इनकम है, आपका जो इनकम का कुछ हिस्सा यदि हम जो जन कल्याण के लिए यदि हम उसको समर्पित कर पाए तो ये
दान है। ये जो बाकी जो 3 रास्ते हैं उसमें से दान आपको देना है। अब जो है एक और जो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण से दान क्यों देना चाहिए, प्रकृति का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, प्रकृति का नियम है, बहुत आवश्यक रूप से समझने की आवश्यकता है। प्रकृति का नियम है कि जो आप प्रकृति को संदेश दोगे या जो आप प्रकृति को दोगे वही चीजें आपको लौट कर आएगी, वही चीजें आपको लौट कर आएगी। प्रकृति को आप गाली देंगे, लोग बाग आपको ज्यादा गालियां देंगे। आप प्रकृति का या लोगों का सम्मान करेंगे, लोग बाग आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। आप लोगों की सहायता करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर प्रकृति या ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। मैं करेंगे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं करेंगे ही करेंगे। प्रकृति आपकी, ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगी, करेगा ही करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने जिस व्यक्ति की या जिस संस्था की सहायता करी वो ही करेगा, ये आवश्यक नहीं है। किसी भी माध्यम से, किसी भी दूसरे माध्यम से प्रकृति या ब्रह्मांड या ईश्वर आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। इसलिए जो आप प्रकृति को दोगे, जो आप ब्रह्मांड को दोगे, कई गुना आपको मिलने वाला है। अब यदि इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप कोई जहां पर आसपास में पूरी शांत जगह हो, पहाड़ हो, पहाड़ों के बीच में जाकर आप जोर से चिल्लाइए, आप जोर से चिल्लाइए, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दान देता हूं, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दान देता हूं। और आप चुप हो जाएंगे तो वापस जो आवाज आएगी वो कितनी बार आएगी, वो कई गुना बार आएगी, 9-10 बार आएगी। वापस पहाड़ों से वापस आवाज आएगी, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दान देता हूं, 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 मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूं। कई बार वो वापस आएंगी। आपने कितनी बार दिया? एक बार। आपने एक बार कहा कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दान देता हूं। पहाड़ या प्रकृति क्या कह रही है? 10 बार आपको कह दिया और कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दान देता हूं। दान देता को मतलब प्रकृति आपसे वापस नहीं मांग रही है, आपको दान दे दिया, आपको दान दे दिया। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम यदि चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप पैसा दीजिए, आप पैसा दीजिए, आप धन दीजिए, आप दान दीजिए। आप जितना ज्यादा दान देंगे, आपकी जो इनकम है उसी रेशियो के अंदर बढ़ जाएगी, उसी रेशियो के अंदर बढ़ जाएगी। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो दान देते हैं, कैलकुलेटेड करके देते हैं, कैलकुलेटेड करते हैं। यदि उनको लाभ नहीं होता तो कोई दान नहीं देने वाला, कोई दान देने वाला नहीं। उनको पता है कि हम दान देंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि ये जो नियम है वो सब पे लागू होता है उनको, और वो इस नियम को जान चुके हैं। वो जो इस नियम को जान चुका है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट उस नियम को जान चुका है, वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो दान देते हैं। रतन टाटा इस थॉट को जान चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं। अजीम जी, प्रेम जी इस थॉट को जान चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं। अक्षय कुमार जो हीरो है इस प्रोसेस को जान चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं। तो वो इतने भोले नहीं है या इतने नासमझ नहीं है कि उनको जो अपना जो पैसा है वो उनका ऐसा नहीं है, वो कम नहीं करना चाह रहे, वो अपने जो धन है, अपना जो इनकम है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। और उनको पता है कि जो प्रकृति का जो नियम यह है कि जितने ज्यादा हम सहायता करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, जो प्रकृति हमारी सहायता करेगी, हमारी इनकम जो बढ़ जाएगी। और नेचुरली इन सबकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, इन सबकी जो इनकम है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसमें मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा कि
जीडी बिरला, घनश्याम दास जी बिरला, उन्होंने 3 जोड़ी धोती कुर्ते में अपनी जिंदगी निकाली और जो है करोड़ों हजारों करोड़ों का साम्राज्य जो वो एकत्रित कर दिया, यानी उन्होंने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया अपने लिए ज्यादा जो है इस जो शरीर है उसको सजाने धजाने में बड़े लोग हैं उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा होता है, वो अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ज्यादा जो है समाज के लिए करते हैं, वो समाज के लिए जो है वो करते हैं। तो घनश्याम दास जी जो बिरला है वो इतने जो बिल्कुल अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल जो सादा जीवन रखकर उन्होंने जो अथाह जो इस देश की जो है इंडस्ट्री और ये इस उद्योग जगत के अंदर जो उन्होंने जो उनका जो योगदान है वो पूरे देश जो है उनको याद रखेगा, जीडी घनश्याम दास जी बिरला को। तो ये एक और थॉट प्रोसेस इसी में आगे चलते हैं। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स will support you endlessly. If you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly. यदि आप इस संसार की सहायता करेंगे या संसार में लोगों की जो निस्वार्थ रूप से सहायता करेंगे तो होल यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड आपका एंडलेसली यानी अनंत तक आपकी बहुत सहायता करेंगे। इसलिए ये थॉट प्रोसेस इसको आपको रखना है, ये दान देने का बड़ा कारण है। इसलिए दान क्यों दें, इसका बड़ा कारण। एक और जो कारण है वो दान क्यों दें, दान देने से क्या होगा, दान देने से आप में देने का जब भाव होता है तो आपको लगता है मैं दाता हूं, मैं देने वाला हूं। इसका मतलब है मेरे अंदर जो है इतनी शक्ति है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो उसका क्या है, देने वाले का, दान देने वाले का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसका जो आत्मविश्वास है और बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास बढ़ने के कारण से वो सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ जाती है, और अपना जो भी कार्य करेगा वो और ज्यादा अच्छी गति से, अच्छी दक्षता से, अच्छा गुणवत्ता पूर्वक करके वो जो इनकम के जो सोर्सेज हैं उसके और डेवलप हो जाएंगे। और इस तरह से दान देने से जो है वो इंटरनल जो थॉट प्रोसेस है, जो आंतरिक विचारों में जो शुद्धता उसके अंदर आएगी, उसके कारण से उसके जो इनकम सोर्सेज वो बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि दान क्यों देना चाहिए। अब दान कहाँ दें, ये आपको इंपॉर्टेंट है। दान ऐसी संस्थाओं को दें जो है मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ठोक बजाकर परख कर आप देखें कि उस संस्था से किस तरह के लोग, किस लेवल के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। यदि आपको ठोक बजाने के बाद में आपको लगता है कि संस्था बिल्कुल जो है मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही है, राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करनी है, राष्ट्रवाद के लिए कार्य करनी है, राष्ट्रीय विचारधारा को और ज्यादा समृद्ध करने के लिए कार्य कर रही है, तो आपको दान करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। जब आपको ये पुख्ता जानकारी हो गई कि मेरा जो पैसा है, जो लगाया, मेरा जो कमाया हुआ पैसा है, जो मैं दान दे रहा हूं, वो बिल्कुल सही जगह जा रहा है, तो आपको खुले मन से फिर दान करना चाहिए। फिर आपकी जो समृद्धि है, आपकी जो लेवल है, आपका जो जितना भी लेवल है, आपकी जितनी क्षमता है, उसके अनुरूप आपको दान देना चाहिए, और उस दान देने से आपको खुशी की अनुभूति होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि मंदिर में दान दें या नहीं दें, मंदिर में दान दें या नहीं दें, मंदिर में दान क्यों देना चाहिए। देखिए, हम जो भी काम करते हैं या हमारा जो भी लेवल है, बात करने का है, ढंग है, या जो भी हम काम कर रहे हैं, वो आता है हमारे मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न विचारों से।
विचारों से हम काम करते हैं, विचारों से हमारे जो विचारों के कारण से जो मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं उनके कारण से ही जो है हमारे शरीर के जो बाकी जो अंग है वो काम करते हैं। किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है, किससे मिलना है, किस प्लानिंग से काम करता है, काम करना है या नहीं करना है, किस तरीके से काम करना है, वो सब इंपॉर्टेंट है अपने विचारों के कारण से। अब मंदिर में क्या होता है, मंदिर में बिल्कुल ऐसा स्थान है जहाँ बिल्कुल शांति होती है और ऐसा वातावरण रहता है जहाँ पे जाने के बाद में आत्मिक शांति मिलती है, जहाँ पे जाने के बाद में व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है और उसके अंदर यदि कोई नकारात्मक विचार हो तो वो परिशुद्ध होते हैं। नकारात्मक विचार परिशुद्ध होके सकारात्मक विचार बनते हैं। जब सकारात्मक विचार बनते हैं वहाँ वो 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा जितनी भी देर व्यतीत करता है तो उसके कारण से उसके अंदर क्या होता होगा, एक अलग से जो ऊर्जा है वो उस व्यक्ति के अंदर आती है और उसके अंदर सकारात्मक भाव जो है बढ़ता है, परिशुद्धता बढ़ती है, उसका जो विचार जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जब विचार अच्छे हो जाएंगे, सकारात्मक विचार हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे काम करेगा, कल्याणकारी काम करेगा, मानव कल्याण के काम करेगा, दूसरों की सहायता करेगा। तो यदि उस मंदिर के अंदर कई व्यक्ति जा रहे हैं और कई व्यक्तियों से में से कुछ प्रतिशत व्यक्तियों के ही विचार यदि परिवर्तन हुए और इसे संस्थान को ऐसा जो स्थान है, ऐसा परिसर है, उसको और ज्यादा अच्छा करने में यदि हम सहयोग कर पा रहे हैं तो उन विचारों को जो परिशुद्ध किया है उस विचारों के उस व्यक्ति के कारण से उस व्यक्ति का जो जीवन है वो काफी अच्छा हो गया, जिसके कारण से उसने और दूसरे व्यक्तियों को भी और अच्छा बना दिया। तो ये जो पुण्य का काम है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, ये पुण्य जो है हमको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मंदिर के अंदर जो है दान करना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इसलिए ये दान है, क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है। मेरे साथ बने रहें, उसके लिए आपको बहुत बहुत